बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, जो खालिक़े कायनात, जो मालिके कायनात, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है, और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ सैफुर रहमान, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताया था कि मैं कैसे स्टेट लाइफ में कामयाब हुआ। तो आज हम बताएंगे कि स्टेट लाइफ में वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसको सेल करने के बाद हमारा आने वाला न्यू कमर जो होता है वो कैसे कामयाब हो जाता है। इससे पहले मेरी जो 3-4 दिन की व्लॉग की रिसर्च है, मैं वो थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने जब सोशल मीडिया का यूज़ स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि मतलब ये सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट कोई भी आती है, गवर्नमेंट कोई भी चली जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से जॉब्स आने वाली नहीं है। लोग इस जो है वो उम्मीद पे होते हैं कि नई गवर्नमेंट आएगी और हमें जॉब्स मिलेगी, लेकिन मैंने जो आईटी से सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आईटी जो है, जो टेक्नोलॉजी जो है, वो जॉब्स को खाती जा रही है, जॉब्स को ख़त्म करती जा रही है। जब आईटी से पहले एक काम को 10 लोग करते थे, अब आईटी में वो एक काम को एक बंदा ही कर लेता है। अगर मैं बात करूं मोबाइल की, मोबाइल ने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ही बंद कर दी। लोग वॉच का, घड़ियों का इस्तेमाल करते थे, लोग कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते थे, लोग पॉकेट बुक का इस्तेमाल करते थे, लोग और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन लैपटॉप ने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, क्योंकि लैपटॉप ने बहुत सारी चीज़ें जो है, मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मर्ज कर दी। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी, बहुत सारी जॉब्स ख़त्म कर दी। टेक्नोलॉजी के यहाँ पे फ़ायदे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। अब हम बात करते हैं एक फैक्ट्री में काम करने वाले जो 10 मजदूर थे, टेक्नोलॉजी पे आके, ऑटोमेशन पे आके वो 10 लोगों का काम एक ऑटोमेशन जो वो कर देती है। दोस्तों, हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज होना चाहिए, चेंज होना पड़ता भी है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि जब फैक्ट्री में एक चीज़ चलती है, एक चीज़ बनती है, एक फैक्ट्री है, वो बनाने से पहले उसको जो है सोशल मीडिया पे उसकी ऐड दे देती है, लोग उसकी एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं। एडवांस बुकिंग करवाने के बाद वो चीज़ बनती है और 8-10 दिन में एंड कंज्यूमर के पास चली जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट जो फैक्ट्री है वो एंड कंज्यूमर को डिलीवर कर रही है। यहाँ इसके दरमियान में एक खला मौजूद है। पहले लोगों के पास सेल्स मैन थे, पहले लोगों के पास ऑटो टेकर थे, पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैम होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब उस टेक्नोलॉजी की वजह से फैक्ट्री से माल जो है वो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुँचना शुरू हो। इसके साथ मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि अगर हमारे साथ कोई मसला होता है, हमें किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, हम सबसे पहले उसको गूगल करते हैं, हम विकीपीडिया पे जाते हैं, वहाँ से उसकी मेडिसिन देखते हैं। मेडिसिन देखने के बाद हम खाते भी और डॉक्टर के पास बैठ के हम बताते हैं डॉक्टर को कि ये मेडिसिन मुझे रिएक्ट करती है, ये मेडिसिन मैंने खा ली है, इस मेडिसिन में तो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब हज़ारों ऐप्स है कि मतलब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी हम वो ऐप्स को दे के अपना एक्सपीरियंस बताते हैं डॉक्टर को, ये काम ऐसे होता है। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी जो है वो एलिमेंट बन चुका है। मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ कि आज से 10-12 साल पहले हर किसी के हाथ में नोकिया फ़ोन होता था, लेकिन अब देखा जाए तो शायद किसी के हाथ में नोकिया फ़ोन हो, शायद किसी के पास हो। रीज़न क्या थी? नोकिया जो हाईएस्ट था, नोकिया जो मार्केट की बुलंदियों को छू रहा था, नोकिया को लगता था कि मतलब शायद ये ऐसे सिस्टम चलेगा। लेकिन जब एंड्रॉयड आया, लोगों ने एंड्रॉयड की तरफ मूव करना शुरू किया। नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो नोकिया आज खत्म हो गया। आज शायद किसी के पास नोकिया सेलफोन हो। इसलिए कहने का मकसद ये है कि अब चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर कन्वर्ट हो रही हैं। अब हमें सीखना चाहिए, हमें सेल सीखनी चाहिए कि हम किस चीज़ को सेल कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री जो है उसने डायरेक्ट चीज़ को उठा के एंड कंज्यूमर तक देना शुरू कर दिया है। दरमियान वाली जितनी भी जॉब्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँगा सेल्स की। दोस्तों, अब बात होगी कि टेक्नोलॉजी जहाँ हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम हो चुकी है, तो अब हमने करना क्या? आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स ख़त्म होती जा रही है, ये एक बात कन्फर्म है। अब हमने कुछ ऐसा फ़न सीखना है जिसको हम सेल कर सकें। वो सेल का फ़न होता है कि कोई चीज़ आपके पास है, आपने वो सेल कैसे करनी है। जॉब्स की जहाँ तक बात थी, मेरे हिसाब से आने वाले 10-15 सालों में जॉब्स बहुत लिमिटेड हो जाएगी और हमारे पास कोई टेक्निकल काम होगा, कोई जो सेल का काम होगा, तो हम कामयाब हो जाएंगे। स्टेट लाइन में भी हम सेल्स सिखाते हैं कि आपने सेल्स कैसे करनी है। हमारे पास प्रोडक्ट होती है, हम प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं। जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था
کہ اسٹیٹ لائف میں ایریا مینیجر 18 اسکیل کی ایک اچھی پوسٹ ہے، یہاں سے یہ کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے۔ سٹارٹ میں ہم جس آنے والے اپنے ایس آر کو سیل سکھاتے ہیں۔ بیسیکلی اسٹیٹ لائف ہے کیا چیز؟ اسٹیٹ لائف ایک انشورنس کا ادارہ ہے۔ انشورنس کی جو باہمی نقصان کی جو باہمی تقسیم کا نام انشورنس ہے۔ اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو ہم لوگوں کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہیں، جو اس کی باہمی مطلب تقسیم ہوتی ہے، اس کو ہم انشورنس کہتے ہیں کہ کسی نقصان کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستوں ہمارے پاس انشورنس جو ہے وہ 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، 2 قسم کی انشورنس ہے۔ ایک ہم لائف انشورنس سیل کرتے ہیں، ایک ہم جنرل انشورنس سیل کرتے ہیں۔ اب ہم جنرل انشورنس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جنرل انشورنس ہے کیا چیز۔ جنرل انشورنس بیسیکلی بے جان چیزوں کی انشورنس ہوتی ہے، جیسے فیکٹری کی انشورنس ہے، گاڑیوں کی انشورنس ہے، بزنس کی انشورنس ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن میں بات کروں گا لائف انشورنس کے اوپر۔ جس پروفیشن میں آیا ہوں اور جس پروفیشن میں کامیاب ہوا ہوں، وہ میں نے کیا سیل کیا، وہاں پہ میں نے لائف انشورنس سیل کی۔ اب لائف انشورنس بھی ہمارے پاس 2 ٹائپ کی ہے، ایک کنونشنل انشورنس ہے اور ایک نیو ونڈو ہے تکافل انشورنس کی، جس کو ہم اسلامک انشورنس بولتے ہیں۔ دوستو یہ جو انشورنس ہے، یہ مطلب ہماری زندگیوں میں اس کی ضرورت کیا ہے، ہم نے لوگوں کو پریزنٹ کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو سیل کیا کرنا ہے، ہمارے پاس پروڈکٹ کیا ہے۔ جب آپ کے پاس ان چیزوں کا نالج آ جائے گا، ڈیفینیٹلی اگر آپ اسٹیٹ لائف جوائن کرتے ہیں تو آپ ایک کامیاب سیلز مینیجر بنیں گے، آپ ایک کامیاب ایریا مینیجر بنیں گے، آپ کا مکمل ایک فیوچر جو ہے وہ اسٹیٹ لائف میں بنے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے جس پروفیشن میں کامیاب ہوا ہوں، میں اس پروفیشن کی آپ کو ہاؤ نہ دوں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ مطلب انشورنس 2 ٹائپ کی ہے، ایک جنرل انشورنس ہے، ایک لائف انشورنس ہے۔ جو لائف انشورنس ہم کرتے ہیں وہ ہے کیا؟ لائف انشورنس میں ہم کنونشنل اور تکافل انشورنس کرتے ہیں۔ کنونشنل انشورنس 1972 سے ہمارا ادارہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ کنونشنل کے اوپر کام کر رہا ہے، لیکن اب کیونکہ تکافل پہ بہت زیادہ ورکنگ ہو چکی ہے، اسلامک بینکنگ والی سائڈ پہ لوگ جا چکے ہیں، اس لیے ہم نے بھی تکافل انشورنس کو سٹارٹ کیا، ہم نے بھی اسلامک انشورنس کو سٹارٹ کیا۔ ہم بھی شریعہ ایڈوائزر کے مطابق جو ہے اس انشورنس کو کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے مفتی احسان کلیم صاحب ہیں جو شریعہ بورڈ کا ایڈوائزر ہیں، جن کی نگرانی میں ہم جو ہے وہ تکافل انشورنس کو لے کے چل رہے ہیں، اور مطلب ہم بڑے کامیاب طریقے سے یہ بزنس کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کے درمیان میں جو مطلب سود کا کنسیپٹ تھا، جو لوگوں کے درمیان میں صحیح اور غلط کا کنسیپٹ تھا، وہ تکافل انشورنس آنے پہ جہاں پہ لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے تکافل کی مارکیٹ بہت بڑی ایک ونڈو اوپن ہو چکی ہے، جو تقریباً 12-13 ارب روپے کی ایک اپنا تکافل کی مارکیٹ تھی، وہ اوپن ہو چکی ہے۔ اب ہمارے پاس بہت سارا پروڈکٹس ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ پلان ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آج پلان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر دوں کہ ہمارے پاس پلان ہے کیا۔ ہمارے پاس ریٹائرمنٹ پلان ہوتے ہیں، لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کو پلان کرتے ہیں۔ یہ پلان میں کوشش کروں گا آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، تاکہ آپ گھر بیٹھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ اینڈ کنزیومر تک اپنی چیز، اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنا ڈیلیور کر رہی ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ لیکن جو پلان ہوں گے، پلان کو ہم وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ہمارے پاس ریٹائرمنٹ پلان ہے، لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی۔ ہم ان کو ریٹائرمنٹ پلان دیں گے کہ آپ اپنا بزنس کریں، لیکن ایک اماؤنٹ جو ہے وہ اینول اماؤنٹ یا مطلب ششمائی اماؤنٹ ہمیں آپ دیں، تاکہ ہم آپ کو 20 سال بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دے سکیں، آپ کے بچوں کو ہم تحفظ دے سکیں۔ جیسے ہمارا سلوگن ہے اسٹیٹ لائف کا، بچت، تحفظ اور پرافٹ۔ آپ بچت کریں گے، اس کے اوپر ہم آپ کو تحفظ دیں گے، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائف کا شریعہ بورڈ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا، اگر اس کے اوپر پرافٹ آتا ہے ہم وہ بھی آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پلان آتے ہیں چائلڈ ایجوکیشن پلان۔ لوگ اپنے بچوں کو فیوچر ڈیزائن کرتے ہیں کہ میں نے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، آنے والا کل جو ہے وہ میرے بچوں کا شاندار ہونا چاہیے، ان کا فیوچر بڑا برائٹ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پروڈکٹ میں چائلڈ ایجوکیشن پلان بڑا اٹریکٹیو پلان ہے، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ وائٹ بورڈ کے اوپر نیکسٹ ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جیون ساتھی پلان ہے۔ جیون ساتھی پلان میں ہم 2 لوگوں کو انشور کرتے ہیں۔ جیون ساتھی کے بعد کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ تحفظ ملے، اگر ہماری لائف میں اتنے پیسے نہیں ملتے، خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کلیم کی مد میں زیادہ پیسے ملے۔
हमारे पास शादाबाद प्लान इस बात में बड़ा शानदार प्लान है, और लाइफ इंश्योरेंस बड़ी अच्छी इंश्योरेंस है। इसके अलावा हमारी जो नई मतलब जो मैनेजमेंट आई है, हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह एक जोरिल हैं, बड़े मतलब आला ज़रफ़ के मतलब मालिक हैं, बड़ा नॉलेज है उनके पास। उन्होंने एक नया प्लान जो है वो गोल्डन एंडोमेंट इंश्योरेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। गोल्डन एंडोमेंट इंश्योरेंस एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पे करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है वो प्रॉफिट दिया जाता है। ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान है गोल्डन एंडोमेंट इंश्योरेंस। इसके ऊपर भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने स्टेट लाइफ ज्वाइन करनी है, अगर स्टेट लाइफ में आपने अपना कैरियर बनाना है, तो आपको हमारी जो वीलॉग देखने पड़ेंगे। आप हमारे वीलॉग देखेंगे, आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, आप हमसे कॉल पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे साथ वॉइस मैसेज पर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो फैसलाबाद के गिरदनवा में एरियाज आते हैं या फैसलाबाद सिटी में आते हैं, वो लोग अगर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, हम उनको सर्विस अच्छी देंगे। अगर वो फैसलाबाद से बाहर के हैं तो वो अपने मौजूदा सिटी में हमारे हेड ऑफिस मौजूद हैं, वहाँ पे रब्ता करेंगे और अपना एक शानदार कैरियर जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं स्टेट लाइफ में। स्टेट लाइफ जैसे मैंने आपको बताया था, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सरकारी अदारा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है। तो हम आपको देंगे इसके बारे में मुकम्मल अपडेट, मुकम्मल नॉलेज, ताकि आप कामयाब हो सके, ताकि जैसे हमने ये चैनल बनाया ग्रोथ ऑफ फाइनेंस, ताकि आप अपने आप को फाइनेंस में ग्रो कर सकें। देखो दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में ग्रो करेंगे तो आपका जो आपकी फैमिली है वो खुशहाल होगी। दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में ग्रो करना चाहते हैं और स्टेट लाइफ के प्लेटफॉर्म से करना चाहते हैं और मुझे पर्सनल मिलना चाहते हैं, तो मेरा एरिया ऑफिस है धोबीघाट ग्राउंड के सामने, फैसलाबाद धोबीघाट ग्राउंड के सामने, रेज और प्राइम होटल के दरमियान में। मेरा नीचे नंबर भी है, उस पर आप रब्ता भी कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मिल भी सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह पाक हम सबका हामी नासर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तब अल्लाह हाफिज़।